नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सुबह की आदतें हमारे पूरे दिन की ऊर्जा, हमारे मूड और सबसे बढ़कर हमारे रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को कैसे प्रभावित करती हैं? एक समय था जब मेरी सुबह एक रोलर कोस्टर जैसी होती थी। सुबह उठते ही कुछ मीठा खाने की तीव्र इच्छा, ऊर्जा में अचानक गिरावट और फिर से कुछ चीनी युक्त चीज ढूंढने की बेचैनी। यह एक अंतहीन चक्र था जिसने मुझे थका हुआ और निराश महसूस कराया। मुझे पता था कि कुछ बदलना होगा और वो बदलाव आया मेरे सुबह के 5 चरणीय अनुष्ठान से। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, यह एक जीवनशैली है जिसने मेरे रक्त शर्करा को प्राकृतिक रूप से संतुलित करने में मेरी मदद की है और मैं आज वही परिवर्तनकारी कहानी आपके साथ साझा करने आया हूँ। मेरे सुबह के इस अनुष्ठान का तारांकन पहला कदम है गुनगुना पानी और एक चुटकी दालचीनी या नींबू। तारांकन सुबह बिस्तर से उठते ही बिना कुछ और किए मैं सबसे पहले एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी पीता हूँ। कभी कभी इसमें एक चुटकी दालचीनी पाउडर या आधे नींबू का रस मिला लेता हूँ। आप सोचेंगे इसमें खास क्या है? दरअसल रात भर शरीर में पानी की कमी होती है और यह पहला हाइड्रेशन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तुरंत किकस्टार्ट करता है। दालचीनी को सदियों से इंसुलिन संवेदनशीलता इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए जाना जाता है, जिससे हमारी कोशिकाएं रक्त प्रवाह से शर्करा को अधिक कुशलता से अवशोषित कर पाती हैं। नींबू का रस पाचन में मदद करता है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को शांत करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। मेरे लिए इसने अपने दिन की शुरुआत सही और संतुलित नोट पर करने का मार्ग प्रशस्त किया। पानी पीने के बाद आता है तारांकन दूसरा कदम, 10 से 15 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या योग। तारांकन ये कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं है, बल्कि बस शरीर को धीरे धीरे फैलाना और रक्त संचार को बढ़ाना है। आप जानते हैं, शारीरिक गतिविधि इंसुलिन संवेदनशीलता को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। सुबह की ये हल्की हरकतें मांसपेशियों को ग्लूकोज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यह मेरे शरीर को जगाता है, जोड़ों को ढीला करता है और मुझे अपने शरीर से जुड़ने का मौका देता है। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अब यह मेरी सुबह का एक अभिन्न और शांतिपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो मुझे दिन भर के लिए तैयार करता है। तारांकन तीसरा कदम है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता। तारांकन यह शायद मेरे अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ता। मैं अत्यधिक प्रसंस्कृत हाईली प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों, मीठे अनाज या जूस से पूरी तरह से बचता हूँ। इसके बजाय मैं उच्च प्रोटीन और फाइबर वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। उदाहरण के लिए अंडे, दलिया, ओट्स जिसमें मेवे और बीज हों, या फिर पनीर और सब्जियाँ। प्रोटीन और फाइबर भोजन के बाद रक्त शर्करा के स्पाइक को धीमा करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे पचते हैं। यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और दिन भर चीनी की लालसा को कम करता है। मेरे अनुभव में इसने मुझे दोपहर के भोजन तक ऊर्जावान और केंद्रित रखा, बिना किसी ऊर्जा दुर्घटना के। यह मेरे रक्त शर्करा के प्रबंधन का आधार बन गया है। मैं मानता हूँ, हम सब अक्सर जल्दी में होते हैं, लेकिन तारांकन चौथा कदम, ध्यानपूर्वक भोजन करना, माइंडफुल ईटिंग, मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसका मतलब है धीरे धीरे खाना, प्रत्येक निवाले का स्वाद लेना और अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना कि आप कब भर गए हैं। मैंने टीवी देखने, फोन चलाने या काम करने जैसे सभी विकर्षणों डिस्ट्रैक्शंस से बचना शुरू कर दिया। जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आपका शरीर पाचन एंजाइमों को बेहतर तरीके से छोड़ पाता है और आपके मस्तिष्क को ये संकेत मिलता है कि आप भर गए हैं, जिससे अत्यधिक खाने से बचा जा सकता है। ये रक्त शर्करा को स्थिर रखने में भी मदद करता है, क्योंकि भोजन धीरे धीरे रक्त प्रवाह में अवशोषित होता है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि एक शांत और संतोषजनक अनुभव बन गया है और मेरे सुबह के अनुष्ठान का तारांकन 5वां और अंतिम चरण है
कुछ देर धूप में बैठना और कृतज्ञता व्यक्त करना। तारांकन नाश्ते के बाद मैं कुछ मिनट के लिए बाहर धूप में बैठता हूँ। अगर धूप नहीं है तो भी खुली हवा में कुछ देर जरूर बैठता हूँ। यह मेरे लिए एक शांत, चिंतनशील समय होता है। मैं इस समय का उपयोग अपने विचारों को व्यवस्थित करने, दिन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए करता हूँ। प्राकृतिक धूप, विशेष रूप से सुबह की धूप, हमारे सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एक अच्छी नींद और नियमित सर्कैडियन रिदम सीधे इंसुलिन संवेदनशीलता और रक्त शर्करा के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता के साथ करने में मदद करता है। दोस्तों, ये केवल 5 कदम नहीं हैं। यह मेरे लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा रही है। इन आदतों को अपनाने के बाद मैंने अपनी ऊर्जा के स्तर में स्थिरता, चीनी की लालसा में कमी और समग्र स्वास्थ्य में एक उल्लेखनीय सुधार देखा है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि शरीर के प्राकृतिक ताल और जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना है। अगर आप भी अपने रक्त शर्करा को प्राकृतिक रूप से संतुलित करना चाहते हैं, तो मैं आपको लूमावेल के इस 5 चरणीय सुबह के अनुष्ठान को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। शुरुआत में ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का एक सुंदर और बेहद फायदेमंद हिस्सा बन जाएगा। याद रखें, स्वस्थ जीवन की यात्रा छोटे, लगातार कदमों से शुरू होती है। आज ही अपनी सुबह को एक नई दिशा दें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।